तो हेलो दोस्तों और वेलकम। अगर आप क्लास 9th में जा रहे हो तो बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, क्योंकि 2026-27 का सेशन पिछले कई सालों का सबसे बड़ा चेंज ला रहा है। ये सिर्फ एक नई क्लास नहीं, ये एक पूरा नया सिस्टम है। तो रेडी हो इसको समझने के लिए? चलो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल। आपके पास किसी बड़े भाई बहन या सीनियर की पुरानी क्लास 9 की बुक्स हैं क्या? सोच रहे हो कि थोड़े पैसे बच जाएंगे, इन्हीं को यूज़ कर लेंगे? आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग हाँ में सिर हिला रहे होंगे। तो मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। वो जो किताबें हैं ना, वो अब ऑफिशियली बेकार हैं। और मेरा मतलब थोड़ी आउटडेटेड सी नहीं है, मेरा मतलब है बिल्कुल यूजलेस। उनको यूज़ करना इस साल आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बट टेंशन मत लो, चेंज बड़ा है आई नो, पर हमारे पास आपके लिए एक सॉलिड गेम प्लान है। आज हम इन 5 की एरियाज को कवर करेंगे ताकि आप इस नए सिस्टम में सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि टॉप कर सको। तो आखिर ये इतना बड़ा चेंज है क्या? ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 का रोल आउट। सिंपल भाषा में ये सीबीएसई का पिछले 20 साल में सबसे बड़ा करिकुलम चेंज है, और आपकी बैच इसको एक्सपीरियंस करने वाली पहली बैच है। तो चलिए इस नए फाउंडेशन को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले अपने पुराने टाइम टेबल को गुड बाय बोल दो। अब आपकी पढ़ाई 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। पार्ट 1 है आपकी लैंग्वेजेस, अब 3 लैंग्वेजेस कंपल्सरी हैं। पार्ट 2 है आपके मेन सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। और पार्ट 3 है स्किल्स, आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के बारे में। और हाँ, पार्ट 3 को फ्री पीरियड मत समझना, ये आपके असेसमेंट का एक सीरियस पार्ट है और इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। इस साल आपके बैग में नया क्या है? चलो देखते हैं कि आपके कोर सब्जेक्ट्स में क्या क्या बदल गया है। याद है वो मोटी सी ऑल इन वन साइंस की किताब जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक साथ होता था? वो अब पास्ट की बात है। अब साइंस को 4 अलग अलग पिलर्स में बांट दिया गया है। हर एक की अपनी अलग पहचान है। और चौथा पिलर एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, अर्थ साइंस। यस, पहली बार आप हमारे प्लैनेट के बारे में एक कोर सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे। हम बात कर रहे हैं टॉपिक्स जैसे क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स, इंडिया की ज्योग्राफी और पोल्यूशन। बहुत ही रेलेवेंट और सच कहूं तो काफी इंटरेस्टिंग है। और ये रहा सबसे बड़ा सबूत कि पुरानी किताबें बिल्कुल बेकार हैं। क्लास 9 फिजिक्स का आइकॉनिक चैप्टर ग्रेविटेशन, वो चला गया। और क्लास 10 बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर अब क्लास 9 में आ गया है। कैन यू बिलीव इट? ये एक मैसिव चेंज है। सोशल साइंस भी पूरी तरह से बदल गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स की 4 अलग अलग किताबें अब नहीं हैं। उनकी जगह अब एक सिंगल इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें 16 यूनिट्स हैं, और इनका फोकस स्पेसिफिकली इंडिया पर है। और इसी इंटीग्रेटेड कोर्स का हिस्सा है एक जबरदस्त नया यूनिट, पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी। सोचो, स्कूल में आप बजटिंग, बैंक अकाउंट्स, यूपीआई पेमेंट्स और यहाँ तक कि इनकम टैक्स और म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स सीखोगे। ये वो रियल लाइफ स्किल्स हैं जो आप हमेशा यूज करोगे। और अब आते हैं मैथ्स पर, थोड़ा संभाल के। चैप्टर्स 13 से बढ़कर 15 हो गए हैं, लेकिन असली कहानी ये है कि क्लास 10 के टॉपिक्स जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और यहाँ तक कि क्लास 11 के टॉपिक्स जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अब क्लास 9 के सिलेबस में हैं। जी हाँ, मैथ्स अब ऑफिशियली ज़्यादा एडवांस्ड और चैलेंजिंग हो गया है। नए सिलेबस के साथ आता है नया एग्जाम पैटर्न। और ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये एक पूरी सोच का बदलाव है। अब फोकस इस पर नहीं है कि आप क्या जानते हो, फोकस इस पर है कि आप उस नॉलेज के साथ क्या कर सकते हो। ये सफर है नो से डू तक का। जरा इस पर नजर डालिए। पुराने पैटर्न में 40% सवाल सीधे रिकॉल पर बेस्ड थे, मतलब आसान भाषा में रट्टाफिकेशन। अब वो सिर्फ 10% रह गया है। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यानी सीबीक्यूज 30% से सीधे 60% पर आ गए हैं। ये एक गेम चेंजर है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आखिर है क्या? इसका सिंपल मतलब है कि एग्जाम्स अब ये टेस्ट करेंगे कि आप अपनी नॉलेज को नई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं। रट्टा मार का जमाना ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब टाइम है थिंकिंग लर्निंग का। ओके, आई नो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट डोंट वरी, हमारे पास आपके लिए एक नॉन निगोशिएबल गाइड है। ये हैं वो 5 गोल्डन रूल्स जो आपको इस नए सिस्टम में सक्सेस दिलाएंगे। ये रहे वो रूल्स। पुरानी किताबें हटाओ, माइंडसेट बदलो, इंटरनल्स को सीरियसली लो, अपना लेवल ध्यान से चुनो और पार्ट 3 को अपना एडवांटेज बनाओ। चलो अब 2 सबसे जरूरी रूल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रूल नंबर 1, और इसको मैं जितना स्ट्रेस करूं उतना कम है, कभी भी पुराने 2025 एडिशंस यूज मत करना। प्रैक्टिस के लिए भी नहीं,
उनमें गलत चैप्टर्स हैं और नए चैप्टर्स मिसिंग हैं। उनको यूज़ करने का सीधा मतलब है एग्जाम में फेल होना। प्लीज़ आज ही जाकर नई 2026-27 की एनसीईआरटी बुक्स खरीद लो। और रूल नंबर 2 आपके माइंडसेट के बारे में है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़कर ख़त्म करो, अपनी किताब बंद करो और खुद से पूछो, मैं इस कॉन्सेप्ट को एक नई सिचुएशन में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ये एक सिंपल सी आदत आपके दिमाग को नए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स के लिए ट्रेन कर देगी। ऑलराइट, हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अब टाइम है एक्शन का। चलो एक क्लियर और सिंपल प्लान बनाते हैं ताकि आप आज से ही सही ट्रैक पर आ जाओ। ये रही इस हफ्ते की आपकी टू डू लिस्ट। इस फ्राइडे तक अपनी नई एनसीईआरटी किताबें ले आओ। हर सब्जेक्ट के लिए अलग नोटबुक बनाओ। नया एग्जाम पैटर्न अपने पेरेंट्स को समझाओ और टीचर्स और पेरेंट्स से डिस्कस करके अपना मैथ और साइंस का लेवल चुनो, स्टैंडर्ड या एडवांस्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट, अडेप्ट करने और क्रिटिकली सोचने के लिए तैयार हो जाओ। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, सीबीएसई को अब तोते नहीं चाहिए, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। ये नया करिकुलम आपको एक थिंकर, एक इनोवेटर और एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सवाल बस एक है, क्या आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए तैयार